विल्मा रुडोल्फ की कहानी बड़ी मशहूर है। विल्मा रुडोल्फ की जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया, जिनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहनना चाहती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसे हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों ने मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसे अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी सब ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा ने मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम और सबसे तेज एथलीट की दौड़ है। इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम ने 3 लोगों रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़ और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा ने दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन का छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे ओर पर जुत्ता हेन तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेज से दौड़ी कि जुत्ता का आखिरी बार भी हराया और अपनी तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है
कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। विल्मा रुडोल्फ ने अपना आत्मसम्मान की वजह से अपनी कमियों को खूबियों में बदल डाली। उसकी माँ की कही हुई बात सही साबित करके दिखाई, वो कुछ भी कर सकती है। इसी तरह माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को छोटे में जो हम लोग बोलते हैं, तुम भोदू हो, तुम कोई काम नहीं ढंग से कर सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, वही लेवल वो जिंदगी भर लगा कर चलते हैं और बड़े होने पर वो टिप्पणियों सही साबित करते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करना चाहिए। इसी तरह माँ बाप और गुरु बच्चे में आत्मविश्वास जगाकर आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और उसको कमियों को खूबियों में बदल सकते हैं।